स्वीडन में रहते हुए कामयाब ज़िंदगी और तरक्की करने के हवाले से जो सुनहरा असूल और प्रिंसिपल है उसके हवाले से मैं बात करूंगा। और अगर उसके मुताबिक कोई स्वीडन में रहता है तो यकीन करें कि उसको किसी किस्म की भी ना परेशानी होगी, बल्कि उसके लिए इस मुआशरे में तरक्की, खुशहाली और कामयाब ज़िंदगी बसर करने की जो है वो राहें खुलती चली जाएंगी। और यहाँ पे वो एक ना सिर्फ एक अच्छे शहरी की हैसियत से वो रह सकता है, बल्कि वो इस मुआशरे में एक बहुत ही मुफीद और अहम किरदार अदा कर सकता है। सबसे पहला और बुनियादी जो असूल है वो है यहाँ के मुल्की कवानीन की पासदारी करना। उनका ताल्लुक़ आपकी निजी ज़िंदगी से हो, उसका ताल्लुक़ आपके लेन देन से हो, उसका ताल्लुक़ आपकी मुलाजमत से हो, जहाँ भी हो, यकीन करें कि यहाँ के अगर कवानीन के मुताबिक अगर आप काम करते हैं तो स्वीडन में आपको किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी और आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको यहाँ पे ख्वाहिश है। यहाँ पे जितने भी जो इमिग्रेंट लोग आते हैं वो ज़ाहिर खाली हाथ इस मुल्क में आते हैं और आके वो यहाँ पे मेहनत करते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं जी कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल अमेरिका हो सकता है और है, लेकिन स्वीडन भी किसी लिहाज से वो उस कम नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो स्वीडिश मयार ज़िंदगी है और स्वीडिश की जो ड्रीम लाइफ है वो शायद अमेरिकन्स को भी हासिल नहीं है। तो यहाँ पे जो अगर किसी आदमी को जॉब मिलता है और अगर वो जॉब हासिल करने के लिए कोशिश करता है या वो बिज़नेस करता है और वो कानून के मुताबिक चलता है तो वो हर एक चीज़ हासिल कर सकता है जिसकी एक आम आदमी को ख्वाहिश होती है। एक बड़ा घर हो या गाड़ी हो या उसके लिए जो है वो किसी किस्म की और पुरअसाइश ज़िंदगी और किसी और सहूलत जिसका वो तसव्वुर कर सकता है वो सब उसको मिल सकती हैं। और अगर वो अपनी उस जॉब के साथ या अपने बिज़नेस के साथ या जो दीगर मामलात जुड़े हैं उसमें कानून के मुताबिक चलता है तो स्टेट उसको हर किस्म की वो सहूलत देती है। वो अगर चाहे तो अपने वालिदैन दोस्त अहबाब को यहाँ स्वीडन अगर बुलवाना चाहेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो घर लेना चाहेगा तो उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो कोई अच्छी गाड़ी लेना चाहता है उसके लिए उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके लिए चंद एक चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी ये हैं, जैसे मैंने कहा कि नट शेल में तो ये है कि मुल्की कवानीन के मुताबिक चलना और मुल्क के कानून के मुताबिक अमल करना। उसमें एक तो ये है कि अगर आपने जो इतने बिल्स वगैरह आप पे करनी है वो आप बर वक्त पे करें। अगर आप जितने भी आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, जो लेन देन है, अगर आप वक्त पे नहीं करेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ जो है वो रजिस्टर्ड होती है। उसमें जो है वो अगर आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा तो कल को अगर आप घर लेना चाहेंगे, अगर आप गाड़ी लेना चाहेंगे, अगर आप बाज़ औक़ात किसी ऐसी मुलाजमत के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको नुकसान होगा। तो एक तो अपने बिल जो हैं वो प्रॉम्प्टली और ड्यू डेट से पहले अदा करें ताकि आपका रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त हो। आपकी जो अगर किसी मौके पे भी वो आपका क्रेडिट चेक करना चाहें किसी भी हवाले से, जब आपको ज़रूरत हो घर लेने के लिए या अगर आपको कोई अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए को कर्ज़ आपने लेना है आपने या गाड़ी लेनी है, तो उस सूरत में आपका जो है वो नीट एंड क्लीन सिस्टम हो। दूसरा, यहाँ आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए। बाज़ जो जॉब्स जो हैं उनके लिए स्पेशल जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड का जो है वो मांगते हैं। जैसे अगर आपने हेल्थ सेक्टर में जॉब करना है या अगर आपने टीचिंग में जॉब करना है या अगर आपने जेल खाना जात में जॉब करना है या बाज़ और भी ऐसे इदारे हैं जिसमें कस्टमर सर्विसेज वगैरह में आपने अगर जॉब करना हो तो आपका रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए। ऐसी सूरत में अगर आप जब अप्लाई करते हैं तो मुतलका इदारा आपको कहता है कि आप पुलिस से वो लेटर मंगवाएं। वो लेटर अगर आपके पास आता है तो आपने उसको खोलना नहीं, वो बंद लिफाफा आपने मुतलका इदारे को देना होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने यहाँ पे क्या क्या किया है। तो अगर कोई भी आप जुर्म करेंगे, कोई भी अगर आप किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे या कोई ज़्यादती करेंगे तो वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगी और जो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी। यहाँ का सिस्टम आपको तमाम सहूलतें उसी वक्त देता है जब आप इसके मुताबिक आते हैं। अब वो लोग जो यहाँ पे
اگر غیر قانونی ذرائع سے آمدن حاصل کرتے ہیں یا وہ ٹیکس ادا کر کے اپنی جو ہے وہ تنخواہ یا اپنی وہ خدمات کا معاوضہ لیتے ہیں، وقتی طور پہ تو ان کے لیے اچھا ہوگا، وقتی طور پہ وہ سمجھیں گے ہم ٹیکس پے نہیں کر رہے، ہماری جیب میں زیادہ آ رہا ہے، لیکن ان دا لانگ رن ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان دہ اس طرح سے ہے کہ اگر جب ان کی پینشن بنے گی تو پینشن میں ظاہر ان لوگوں نے وہ ٹیکس پے نہیں کیا تو ان کی پینشن بہت ہی کم بنے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، یا بعض اوقات آپ نے اپنے رشتہ دار بہن بھائیوں دوست احباب کو سویڈن کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی مائیگریشن بورڈ آپ سے وہ ٹیکس آفس کے پیپر مانگتا ہے۔ تو اگر آپ ٹیکس دے ہی نہیں رہے اور اگر آپ بلیک کام کر رہے ہیں تو وقتی تو فائدہ آپ اٹھائیں گے، لیکن ان دا لانگ رن آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ اس چیز سے بالکل بچا جائے۔ اور ویسے بھی اگر دینی تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ اب ظاہر ٹیکس چھپانا یا جو ہے وہ دوسرے بلیک کام کرنا، یہ سارے اسی میں دھوکہ دہی میں ہی آتے ہیں۔ ملکی قوانین کو وائلیٹ کرنا ایک دھوکہ دہی ہی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ نہیں جی آپ یہ کون سے مسلمان ہیں یا ہم یہ پہ رہ رہے ہیں، یا اپنے آپ کو غلط تسلی دینا اور غلط جو ہے وہ توجیہ پیش کرنا، میرا خیال ہے وہ غلط ہے۔ وہ کبھی کوئی بھی وہ اس کو جسٹیفیکیشن نہیں اس کی مل سکتی۔ تو اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھ کے سویڈن جیسے ملک میں رہا جائے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ پرآسائش زندگی ملے گی، آپ کو وہ تمام سہولتیں مل سکتی ہیں جن کا آپ نے تصور کیا۔ اور یہاں پہ ایسے پاکستانی اور دیگر ممالک سے لوگ رہتے ہیں کہ جو خالی ہاتھ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے محنت اور خلوص کے ساتھ کام کیا ہے اور آج یہاں پہ بڑی ہی وہ متمول زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں اسی چینل پہ ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں ان پاکستانیوں کا کہ جنہوں نے سویڈن میں بزنس میں، سیاست میں، ملازمت میں، ہائر ایجوکیشن میں، ریسرچ میں جو اپنا نام پیدا کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ وہ کس طرح کے مشکل اور کٹھن حالات سے وہ گزریں اور کس طرح سے وہ یہاں پہ سویڈن میں خالی ہاتھ آئے، لیکن انہوں نے کون کون سے اصولوں کو ذہن میں رکھا اور کون سے وہ طریقے تھے جن سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور کون سی ایسی باتیں تھیں جن سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا تاکہ آج وہ ایک بڑی باعزت مقام پہ بھی ہیں اور بڑی جو ہے وہ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے بڑے ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ انٹرویوز اہم شخصیات کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جنہیں یقیناً آپ ضرور پسند کریں گے۔